अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम टैकल करेंगे। अब पहला सवाल क्या है, डिटरमाइन विदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट्स। जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो आपने बताना है कि वो अबव है, बिलो है या ऑन है, ऑन द लाइन। अब आपने किस तरीके से आप बताओगे कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन पर लाई करते हैं या अबव लाई करते हैं या बिलो लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन क्या बताई थी कि कोई भी लाइन दी जाए तो उसका जो y का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट वन को इसमें रखेंगे, पॉइंट वन को इसमें रखेंगे। अगर इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट जो है लाइन पर लाई करता है। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, पॉइंट जो है लाइन पर लाई नहीं करता, वो अबव द लाइन लाई करता है। अगर आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट बिलो द लाइन। तो सबसे पहले हम पॉइंट वन रखते हैं, पुट द पॉइंट P1। इसका मतलब ये है कि 10,1 रखेंगे, x की जगह 10 और y की जगह 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 10 प्लस 11 1 माइनस 44। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 प्लस 11 माइनस 44। अब देखें 3 प्लस 11 41 और 41 माइनस 44, ये हमारे पास क्या आ गया, -3 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट जो है, पॉइंट लाई बिलो द रीजन, बिलो द लाइन, कि लाइन से जो नीचे रीजन है उसके अंदर पॉइंट शामिल है। इसी तरीके से हम पॉइंट टू रखेंगे। पॉइंट टू हमारे पास क्या है, P2 माइनस पॉइंट टू हमारे पास है -4,6। अब देखें x की जगह हम क्या रखेंगे, -4 और y की जगह हम क्या रखेंगे, 6। तो हमारे पास 3 x की जगह -4 प्लस 11, y की जगह हम क्या रखेंगे, 6 माइनस 44। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 माइनस 44। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 56। 66 माइनस 56 10 और 10 जो है वो 0 से बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो है P2 लाई ऑन अबव द लाइन, कि जो लाइन से ऊपर का जो रीजन है उसके अंदर पॉइंट टू जो है वो लाई करता है। अब हम पॉइंट थ्री की बात करते हैं। पॉइंट थ्री जो है हमारे पास वो है 5,3। अब देखें वो अगर हम रखें x की जगह हम 5 रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे, 3। लाइन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 11y माइनस 44। तो 3x की जगह हम 5 रखेंगे प्लस 11 y की जगह 3 माइनस 44 इक्वल टू, अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस 40, दोनों को 8 करेंगे तो 48 माइनस 44। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 4 और 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट अबव द लाइन, पॉइंट जो है लाइन से ऊपर के जो रीजन है उसके अंदर लाई करता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर 10x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो y का जो कॉफिशिएंट है
ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा कि मैं इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -10x प्लस 12y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब मैं इसमें पहला पॉइंट रखूंगा। अब पहला पॉइंट क्या है, -20 -15। अब देखें 10 की x की जगह हम क्या रखेंगे, -20 और y की जगह -15 -17 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और प्लस माइनस माइनस 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 17। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 180 और माइनस 180 और 17 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 197। 200 माइनस 197। अब देखें 200 माइनस 197 तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 और 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है। पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है। पॉइंट क्या है, अबव द लाइन है। पॉइंट क्या है, अबव द लाइन। हम पॉइंट सेकंड पॉइंट रखें। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 5,5। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 5,5। लाइन हमारे पास क्या है, 10x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का जो कॉफिशेंट है उसको हम पॉजिटिव करेंगे। y का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय माइनस नेगेटिव। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -10x प्लस 12y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब पॉइंट रखो। अब पॉइंट रखेंगे P 5,5। x की जगह 5 रखेंगे, 10 5 प्लस 12 5 माइनस 17 इक्वल टू 0। सॉरी ये 0 नहीं आएगा। अब देखिए 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 50 प्लस का 60 माइनस 17 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -50 को और -17 को ऐड करेंगे तो -67 प्लस 60 विच इज इक्वल टू -7। -7 लेस दें तो पॉइंट क्या है, बिलो द लाइन। पॉइंट जो है बिलो द लाइन। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर हम क्या रखेंगे, पॉइंट को रखेंगे 100,84। इक्वेशन हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या है, 0.3 100,84 100,84। अब देखें इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है -10x प्लस 12y माइनस 17 इक्वल टू 0। अगर पॉइंट हमने ये रखना है तो इसका मतलब ये है कि x की जगह हम क्या रखेंगे 100 और y की जगह हम क्या रखेंगे 84। अगर x की जगह हम 100 रखें तो हमारे पास ये जवाब आएगा और y की जगह हम 84 रखें -17 इक्वल, और ये हमने चेक करना है कि इसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से कम है या 0 के बराबर है। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1000 और 12 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 84 840 एंड 168 तो 1008 -17।
अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1000 को और माइनस 17 को, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1017। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -9 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है। तो पॉइंट क्या है, लाइन से नीचे लाई करता है, लाइन से नीचे लाई करता है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 29x माइनस 17y प्लस 31 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन दी जाए तो हम क्या करते हैं, उसके जो y का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम चेक करते हैं कि उसका जो पॉइंट है वो अबव है या बिलो है। तो सबसे पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -29x प्लस 17y माइनस 31 इक्वल टू 0। अब देखें इसे, अब पॉइंट जो है हमारे पास, जो गिवन पॉइंट है P1 वो है 0,2। अब अगर इसमें मैं पॉइंट रखता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है -29 0 प्लस 17 2 माइनस 31। अब -29 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 माइनस 31 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन पॉइंट है P1 वो लाई करता है ऑन अबव द रीजन, ऑन अबव द रीजन या अबव द लाइन। इसी तरीके से पॉइंट 2 जो है -3, अगर वो हम रखें -29 -3 प्लस 17 -3 और -31। अब देखें 20 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 87, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 टू द 34 एंड 17 3 द 51 माइनस 31। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा -51 और -31 82, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट है P2 लाई अबव द लाइन, वो क्या करता है, लाइन से ऊपर लाई करता है। इसी तरीके से हम पॉइंट 3 रखेंगे। पॉइंट 3 हमारे पास है 20,30। पॉइंट 3 हमारे पास क्या है 20,30। अगर हम ये पॉइंट रखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा +17 30 और -31। अब देखें 29 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा -580, और 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 510 -31। अब देखें इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा -611 प्लस 510। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -101 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो है बिलो द लाइन, पॉइंट लाई कहाँ करता है बिलो द लाइन, पॉइंट कहाँ लाई करता है बिलो द लाइन।
अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, each of the following find the perpendicular distance from the point to the line. Perpendicular distance from the point to the line. अब देखें हमारे पास क्या है, एक लाइन दी हुई है 15x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 और पॉइंट दिया हुआ है 2,1। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं किस तरीके से, अगर हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और पॉइंट दिया है x1 y1 और कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करो, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रखते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x और y के जो कॉफिशिएंट है उनको स्क्वायर करें और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें। ये हमारे पास, अब देखें सबसे पहले से पॉइंट रखें 2 और 1, 15 x की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस 8, y की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस 5 और मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 8 और माइनस 5 माइनस 13 डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 8 करें इनको 30 माइनस 13 7 और दोनों को ऐड करेंगे तो 289 और इसका रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 से कैंसिल, तो डी हमारे पास क्या आ गया 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और पॉइंट हमारे पास क्या है 4 माइनस 3। तरीका क्या है कि हम सबसे पहले इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रखेंगे, 3x की जगह 4 माइनस 4 y की जगह माइनस 3 प्लस 5 मोड डिवाइड बाय x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है 3 उसका स्क्वायर, y का जो कॉफिशिएंट है हमारे पास क्या है माइनस 4 उसका स्क्वायर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और प्लस 5 मोड 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट। अब देखें इनको ऐड करें तीनों को, 12 और 12 24 को 5 में ऐड करेंगे तो 29 16 प्लस 9 25 और 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ गया 29/5। इसी तरीके से हम इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 कॉमा 3 माइनस 12। अब देखें सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है तो हम क्या करते हैं पॉइंट को इसमें रखते हैं,
3, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 3 और वाई की जगह हम क्या रखेंगे -2 + 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और प्लस का 10 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट। अब देखें 9 और 10 19, 19 - 8 11 और 9 + 16 25 और 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। तो ये हमने इसका जो पार्ट 3 था वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 हमारे पास क्या है, पार्ट 4 है हमारे पास 2x - 7y + 1 = 0 और पॉइंट हमारे पास है 7,4। अब देखिए इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखें, हमने क्या मालूम करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखें 2 7 -4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट है 2 और 2 को स्क्वायर करेंगे 4, वाई का जो कॉफिशिएंट है -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 1 मोड 4 + 49 53 और 53 का रेडिकल। अब देखिए 14 और 1 15, 15 - 28 -13 और -13 का मोड लेंगे, -13 का मोड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13। तो 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 53। ये हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम मूव करते हैं इसका 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट हमारे पास है 5x + 12y - 16 = 0, 3, -1। अब देखें तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ये पॉइंट रखेंगे 5x की जगह 3 + 12 और y की जगह -1 - 16 मोड स्क्वायर रूट लेंगे किसका 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस का 12 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 12 और माइनस का 16 का मोड 25 + 144 169 और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13। तो हम ये क्या लिखेंगे 13। अब देखें -12 और -16 -12 और -16 -28 15 - 28 -13 और 13 का मोड लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13 डिवाइड बाय 13 = 1 13 डिवाइड बाय 13 = 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट कर लिए। तो ये जो 5 पार्ट थे हमारे पास कर लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस है उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करो। सबसे पहले सवाल क्या है 5x - 12y + 10 = 0 और दूसरी लाइन हमारे पास 5x - 12y - 16 = 0। अगर हमने किसी भी दो लाइंस के दरमियान पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो सबसे पहले x और y के जो कोफिशिएंट है वो चेक करेंगे। अगर दोनों सेम है तो फार्मूला लगाएंगे, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे अगर मुमकिन हो तो, सेम बनाएंगे अगर मुमकिन हो तो। अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या होता है DC1 - C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। अब देखिए कोई भी लाइन दी जाए और कहा जाए कि उसका स्लोप मालूम करो तो उसका तरीका यह है
कि माइनस ए ओवर बी, जो भी x का कोफिशिएंट है वो और जो भी y का कोफिशिएंट है वो, x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या आएगा, पहले 5 -5 और माइनस b हमारे पास क्या है -12, माइनस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप हमारे पास क्या गया 5/12। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर रखें 10 -16, C1 हमारे पास क्या है 10 है और C2 हमारे पास क्या है -16 है। इसका मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m हमारे पास क्या है 5/12 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 10 + 16 26 डिवाइड बाय, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 ओवर 12 का स्क्वायर 144 1 प्लस, अब देखिए 144 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका देखें 1 + 25/144, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 144 और 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 + 25 और 8 करेंगे 169 डिवाइड बाय 144। अब इस नंबर का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 169 का 13 और 144 का 12। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 26 डिवाइड बाय 13/12। तो 13 × 1 = 1, 13 × 2 = 26 और 12 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन का वो हमारे पास क्या है 24 यूनिट्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इस सवाल का जवाब क्या है हमारे पास 24 यूनिट्स। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है x + y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y - 1 = 0। तो तरीका क्या है, अगर हमने इसके कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x + 2y - 4 = 0। अब मैं फार्मूला लगा सकता हूँ। फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या आती है कि x के जो कोफिशिएंट हो और y के जो कोफिशिएंट हो वो सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाते हैं, अगर मुमकिन हो तो मुमकिन है कि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। अब फार्मूला लगाऊंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1। तो इसकी जो c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 माइनस C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 मोड डिवाइड बाय रेडिकल 1 + m। m हमारे पास क्या होता है -a/b। a क्या है x के साथ जो कोफिशिएंट है 2 वो हमारे पास क्या है 2 और b क्या है y के साथ जो कोफिशिएंट है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस है तो m हमारे पास क्या आ गया -1। अब देखिए 1 + m का स्क्वायर, m क्या है हमारे पास -1 और -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और -4 + 1 -3 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 और रेडिकल 2। तो जवाब हमारे पास क्या आ गया -3 का मोड लेंगे 3/रेडिकल 2। ये हमारे पास क्या है, अगर इसको रेशनलाइजेशन करें रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3√2 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन लाइन्स। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, कॉमा 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें क्या x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो सेम है, तो है। x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, यहाँ पर ही -3। तो इसका मतलब ये है कि जो फार्मूला है बिटवीन पैरेलल लाइंस वो एप्लीकेबल है। तो C1 हमारे पास क्या है 12, ये हमारे पास क्या है C1, और C2 हमारे पास क्या है -12 डिवाइड बाय रेडिकल। अब इसका स्लोप क्या है, अब देखें स्लोप मालूम करना है, माइनस ए हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया 4/3 इसका स्क्वायर। अब सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 12 24 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9। अब देखें अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 और 16 में 8 करूँगा तो 25 और 9। अब देखें 25 का रेडिकल लेंगे, क्या लेंगे 25 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 अपॉन 9। अब ये ऊपर जाएगा तो 24 9 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 216 डिवाइड बाय 5, 216 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास क्या गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं दो लाइंस के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है, दो लाइंस के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी सवाल थे एक्सरसाइज 7.4 के वो हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे 7.5 की तरफ मूव करेंगे।